Hello students. So बेटे this is lecture number 11 of indeterminate form. तो बेटे बुक हम फॉलो कर रहे हैं स्पेक्ट्रम की शर्मा पब्लिकेशंस की जो बुक आती है और ये बेटे बीएससी स्टूडेंट्स का टॉपिक है। और आज जो बेटे हमारी कैटेगरी चल रही है ना वो चल रही है जीरो से जीरो, जीरो की पावर जीरो आएगा, वन की पावर इन्फिनिटी आएगा या इन्फिनिटी की पावर जीरो आएगा। और बेटे यही एक्सरसाइज जो है वो एग्जाम में आपको दिखेगी। और आज जो एक्सरसाइज हमारी चल रही है वो ई एक्सरसाइज चल रही है। इसमें पहले हमने लेक्चर नंबर 9 और लेक्चर नंबर 10 वो भी ई एक्सेस के रिगार्डिंग ही किया है। तो आज जो क्वेश्चन आएगा वो आपकी बुक का बेटे फोर्थ का फिफ्थ पार्ट है। और उसने क्वेश्चन दिया है लिमिट एक्स बचेस टू जीरो टू ब्रैकेट कॉस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र की होल पावर वन बाई एक्स के। देखो बेटे जो कॉस जीरो होता है ना वो वन होता है, तो जहाँ पे डालेंगे तो वन माइनस वन जीरो बन गया। और वन बाई जीरो क्या होता है? इन्फिनिटी। तो ये जीरो की पावर इन्फिनिटी बन गई और वन बाई जीरो इन्फिनिटी हो गया और वन बाई इन्फिनिटी कितना हो गया? फिर जीरो हो गया, तो ये जीरो की पावर जीरो बन गई। तो अब इसको कैलकुलेशन करनी है हमने। और बेटे ये ना क्वेश्चन बड़ी केयरफुली करना, इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक लग सकती है। अगर आपने सारी वीडियोस भी सुनी है ना तो तब भी ये कैलकुलेशन मिस्टेक लग सकती है, तो इसको ध्यान से देखना। सबसे पहले तो बेटे इसको हम क्वेश्चन को y मानते हैं, तो वो बना टू कॉस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र का होल वन बाई एक्स स्क्र। आगे हमने जितने भी बेटे क्वेश्चंस किए ना सीधा लॉग लिया है, इसमें थोड़ी सी पहले एडजस्टमेंट कर लेंगे तो कैलकुलेशन हमारी कम हो जाएगी। तो मिनिमाइज द कैलकुलेशन हम इसको पहले ही सिंप्लीफाई कर लें। कॉस एक्स माइनस वन बेटे होता है टू साइन स्क्र एक्स बाई टू। तो ये टर्म याद रखना, कॉस एक्स माइनस वन का फॉर्मूला होता है टू साइन स्क्र एक्स बाई टू। तो ये बेटे बन गया फोर हो गया। अब लॉग ले लेते हैं। जब लॉग लेंगे तो बेटे ये बन जाएगा लॉग वाई, वन बाई एक्स स्क्र बाहर आ जाएगा। ये बेटे बन गया लॉग फोर साइन स्क्र एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र। यही बन जाएगा। अब इसको बेटे अगर हम ध्यान से देखें, वन बाई एक्स स्क्र, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ? ये बन रहा है बेटे टू साइन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई एक्स का होल स्क्र। अब ये जो पावर होती है वो बाहर आ जाएगी। क्या बन जाएगा हमारे पास? टू बाई एक्स स्क्र लॉग टू साइन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई एक्स। अब हम लिमिट ले लेंगे, तो लिमिट ले लें साथ में ही। लिमिट एक्स बच्चे टू जीरो है, ये भी लिमिट एक्स बच्चे टू जीरो है। तो ये जीरो बाई जीरो बन गया बेटे। आपको पता होना चाहिए साइन थीटा बाई थीटा वन हो जाता है, तो लॉग वन जीरो हो जाएगा, नीचे भी जीरो है। अब इसको जब हम करेंगे एल हॉस्पिटल लगाएंगे, लिमिट एक्स बच्चे टू जीरो, तो टू तो बाहर ही रहेगा। लॉग का क्या होगा? वन अपॉन एंगल, वन अपॉन एक्स। फिर आगे फर्दर करेंगे तो इसका क्या होगा? एक्स का स्क्वायर एक्स एज इट इज टू कॉस एक्स बाई टू इंटू फर्दर एंगल का वन बाई टू, फिर माइनस टू साइन एक्स बाई टू और एक्स का वन आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में इस एक्स का जे एक्स स्क्वायर था तो इसका टू एक्स आ जाएगा बेटे। अब जे टू से टू तो कट जाएगा, बाकी लिखते हैं। तो जहाँ पे बेटे ब्रैकेट डालनी थी तो वो डाल दो आप। तो ये बेटे बना लिमिट एक्स प्लस टू जीरो। अगर इसको हम बड़े ध्यान से कैलकुलेशन करेंगे तो ये बनेगा बेटे वन अपॉन टू साइन एक्स बाई टू। जे वाला एक्स ऊपर चला जाएगा, वन अपॉन में था,
जे टू एक्स, जे टू से टू काट देते हैं तो टू कट दे जाएगा, तो बचेगा एक्स कॉश एक्स बाई टू माइनस टू शाइन एक्स बाई टू, ये नीचे एक्स स्क्र और एक एक्स और है, तो ये वाला एक्स भी एक्स को काट देगा। तो हमारे पास ओवरऑल क्या बचा, लिमिट एक्स प्लस टू जीरो एक्स कॉश एक्स बाई टू माइनस टू शाइन एक्स बाई टू, और डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है हमारे पास, एक टू, एक शाइन एक्स बाई टू और एक एक्स स्क्वायर। अब देखो ये मल्टीप्लाई में आएगा ना, तो मैं क्या करने लगा हूं, इसको एक्स बाई टू से डिवाइड कर देता हूँ, एक्स बाई टू से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये फिर टू से टू कट जाएगा, तो बच जाएगा लिमिट एक्स प्लस टू जीरो एक्स कॉश एक्स बाई टू माइनस टू शाइन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई, ये एक एक्स बच गया, ये वन बच गया, ये एक्स स्क्वायर बच गया जी। अब देखो ये कैलकुलेशन हमारी जो बनी, ओवरऑल ये क्या बन गया, लिमिट एक्स प्लस टू जीरो एक्स कॉश एक्स बाई टू माइनस टू शाइन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, और ये बन गया जीरो बाई जीरो फोर, क्या बन गया, जीरो बाई जीरो फोर। फिर एल हॉस्पिटल लग जाएगा, लिमिट एक्स प्लस टू जीरो एक्स एस टी कॉश का शाइन और एंगल का वन बाई टू प्लस कॉश एक्स बाई टू एस टी एक्स का वन, इसका टू कॉश एक्स बाई टू और एंगल का वन बाई टू, और नीचे क्या बच जाएगा, थ्री एक्स के। अब ये देखो, ये टू कॉश एक्स बाई टू, टू को टू काट देगा, ये कॉश एक्स बाई टू बचा, ये कॉश एक्स बाई टू बचा, ये कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, लिमिट एक्स प्लस टू जीरो एक्स, एक टू बच गया, एक शाइन एक्स बाई टू बच गया, एक थ्री बच गया, एक एक्स के बच गया, तो एक्स से एक्स भी कट जाएगा। अब फिर एल हॉस्पिटल लगा लेते हैं, ये फिर जीरो बाई जीरो बन रहा है, तो एल हॉस्पिटल लगाना भी इजी है, तो ये लिमिट एक्स प्लस टू जीरो शाइन का कॉश एक्स बाई टू और एंगल का वन बाई टू, और नीचे टू थ्री या सिक्स हो गया, एक्स का वन आ गया। अब कॉस जीरो वन, साथ में वन बाई टू और सिक्स वन बाई ट्वेल्व हो जाएगा। अब इधर लॉग बाहर निकाल लेते हैं, लॉग लिमिट एक्स प्लस टू जीरो वाई, और फिर जब लॉग इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ई की पावर वन बाई ट्वेल्व। फिर वाई की वैल्यू फिल कर देंगे, तो वाई की वैल्यू हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या है, लिमिट एक्स प्लस टू जीरो टू ब्रैकेट कॉश एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र, क्या था हमारा क्वेश्चन, टू कॉश एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र का होल वन बाय एक्स स्क्र, और आंसर कितना आ गया है, ई की पावर वन बाय ट्वेल्व। तो ये वाला बेटे क्वेश्चन बड़े ध्यान से करना, इसको दो बार प्रैक्टिस करके जाना एग्जाम में, अदरवाइज ये कैलकुलेशन जो है वो आपको पेपर में तंग कर सकती है। और इसी तरह से इसका सिक्स पार्ट है, वो गिवन है लिमिट, हमें गिवन है लिमिट एक्स प्लस टू वन एक्स की पावर वन ओवर एक्स माइनस वन। अगर हम इसको देखेंगे तो वन डालेंगे तो जे वन बना, तो वन बाई जीरो इन्फिनिटी होता है, वन की पावर इन्फिनिटी बन गया, तो इसको फिर वाई से करेंगे, वाई बन गया हमारा एक्स एक्स और एक्स माइनस वन, लॉग लेंगे तो लॉग वाई वन ओवर एक्स माइनस वन बाहर, साथ में लॉग एक्स, लिमिट ले लेंगे तो लिमिट एक्स प्लस टू वन लॉग वाई, इधर लिमिट एक्स प्लस टू वन लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस, तो ये तो सीधा ही जीरो बाई जीरो फॉर्म बन गई, तो एल हॉस्पिटल लगाना पड़ेगा, तो एल हॉस्पिटल लग जाएगा। तो लॉग बाहर निकालते हैं, तो लॉग लिमिट एक्स प्लस टू वन वाई, इसका लॉग एक्स का वन बाई एक्स, एक्स का वन और इसका जीरो, और लिमिट एक्स प्लस टू वन,
लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 log 5 जे बेटे बन गया 1/1। तो लॉग उधर जाएगा तो ई की पावर हो जाएगा। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 वाई इक्वल टू ई की पावर 1 और फिर वाई की वैल्यू डाल देंगे। तो वाई हमारा क्या है, एक्स की पावर 1/x-1। तो उसका आंसर कितना आ जाएगा, ई। अब इस तरह से अगला 7th पार्ट है। जो 7th पार्ट है वो है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लगता है बेटे। हाँ जी, इन्फिनिटी है। 1 + a/x की पावर x। तो ये फिर बेटे 1 की पावर इन्फिनिटी बनेगा। तो y माने y 1 + a/x की पावर x। लॉग में नहीं, लॉग y क्या आ जाएगा, x log 1 + a/x। अब तो ये बनेगा, जब लिमिट लेंगे तो लिमिट एक्स बचेस टू इन्फिनिटी log y। इधर भी लिमिट लेंगे तो लिमिट एक्स बचेस टू इन्फिनिटी x log 1 + a/x। ये बन गया बेटे इन्फिनिटी इंटू जीरो। अब जब इन्फिनिटी इंटू जीरो बनता है तो किसी एक को नीचे भेजते हैं, तो लॉग को तो भेज नहीं सकते। तो log 1 + a/x और इसको नीचे भेज देते हैं, 1/x कर देंगे। अब ये बन गया इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। तो एल हॉस्पिटल लग जाएगा जी। इधर तो लॉग बाहर निकाल लिया करो, लॉग लिमिट एक्स टू इन्फिनिटी वाई। इधर हमारा क्या आएगा, लिमिट एक्स टू जीरो। लॉग का बेटे 1/1 + a/x हो जाएगा। फर्दर एंगल का करेंगे 1 का 0, a/x का हो जाएगा -ax-2 और इसका -1 x के -2। अब इसको सिंप्लीफाई करें। लिमिट एक्स टू जीरो बेटे, ये तो लिमिट एक्स टू इन्फिनिटी है बेटे, नॉट जीरो। लिमिट एक्स टू इन्फिनिटी, ये तो 1 + a/x ही रहने दो। ये बन गया -a/x²। ये बन गया -1/x²। तो ये तो कट जाएगा। अब लिमिट डालेंगे तो ये बना 1 + 0 और ये इसका आ गया a, माइनस से माइनस कट गया। अब लॉग इधर भेजेंगे तो लिमिट एक्स टू इन्फिनिटी वाई विल बिकम e की पावर a, क्योंकि इसका आंसर तो बेटे a आ गया ना। तो y की वैल्यू डाल देंगे। तो लिमिट एक्स टू इन्फिनिटी 1 + a/x की पावर x क्या बन गया हमारा, e की पावर a। अब इसी तरह से 8th पार्ट है। 8th पार्ट कहता है लिमिट एक्स टू जीरो ई एक्स प्लस 4x की पावर 1/x। अब हम इससे सॉल्व आउट करता है। तो जीरो डालेंगे तो बेटे e की पावर 0 1, ये 1 बन गया है तो 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है। फिर इसको सोल्व करने के लिए y लेंगे। y क्या बन गया, e की x प्लस 4x की पावर 1/x। लॉग लेंगे, लॉग y क्या आएगा, 1/x लॉग ex प्लस 4x। अब इसका लिमिट देंगे तो लिमिट एक्स टू जीरो लॉग वाई लिमिट एक्स टू जीरो लॉग ई एक्स प्लस 4x डिवाइडेड बाई एक्स। तो ये log 1 बनेगा बेटे, log 1 जीरो होता है, 0/0 फॉर्म हो गई, एल हॉस्पिटल लग जाएगा। और log बाहर निकालिए करो, लिमिट एक्स टू जीरो वाई। ये लिमिट एक्स टू जीरो, इसका करेंगे तो बेटे 1/e(x + 4x आएगा, साथ में e(x) का e(x) साथ में 4 और नीचे तो 1 आएगा। अब डिनोमिनेटर जीरो नहीं बनेगा तो वैल्यू डाल देंगे। जब इसकी वैल्यू डालेंगे तो ये बनेगा e की पावर 0 1 प्लस 4, नीचे e की 0 1 4 इंटू 0 0, तो ये 5 बन गया। अब लिमिट एक्स टू जीरो वाई, वो e उधर जाएगा तो कितना बन जाएगा, e की पावर 5। अब y की वैल्यू डाल देंगे जी।
और y हमारा आया है e की x प्लस 4x की होल पावर 1/x। तो आंसर हमारा इतना आ जाएगा जी, e की पावर 5। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट बेटे है आपका नाइन्थ पार्ट। नाइन्थ पार्ट कहता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए टू माइनस एक्स ओवर ए की पावर 10 पाई x/2 है। ए डालेंगे तो 10 पाई/2 बनेगा, 10 पाई/2 इन्फिनिटी होता है, और 2 - 1 1 होता है, तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है। फिर मतलब आज वाला ही क्वेश्चन हो गया, लॉग वाला ही हो गया फिर। वैसे एक्सरसाइज वही चल रही है। तो वाई 2 - x/a की पावर 10 पाई x/2 है। तो लॉग लेंगे, तो जब लॉग लेंगे तो लॉग वाई क्या बनेगा, 10 पाई x/2 है बाहर, साथ में लॉग, साथ में 2 - x है। अब देखो दोनों में से किसी एक को नीचे भी ना होता है जब हम लिमिट ले लेते हैं तो लिमिट लेके मैं सीधा नीचे भी तो tan वाले को ही भेजेंगे ऑफ कोर्स। तो log 2 - x/a एज इट इज, tan नीचे जाके क्या बन जाएगा, cot। जब लिमिट डालेंगे तो log 1 बनेगा, तो log 1 0, cot पाई/2 भी 0 होता है, तो 0/0 फॉर्म बन गई। अब हमारा एल हॉस्पिटल लगेगा, एक तो एल हॉस्पिटल लगेगा, एक लॉग भी बाहर निकाल ही लेते हैं। तो log लिमिट एक्स टू ए, साथ में बाय। और बेटे इसका एल हॉस्पिटल लगेगा, तो log का क्या आ जाएगा, 1/2 - x/a, फर्दर 2 का 0, x का 1/a। कॉट का क्या आएगा, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर पाई x/2 है, और साथ में फर्दर पाई/2 है। अब देखो कोसिकेंट पाई/2 तो 1 होता है, अब 0 नहीं बनेगा बेटे, ये बना 1 - 2, ये लिमिट ए है बेटे, 2 - 1 आ गया, -1/a आ गया। तो बेटे ये बनेगा कोसिकेंट स्क्वायर पाई/2। कोसिकेंट स्क्वायर पाई/2 जो होता है ना वो 1 होता है, कोसिकेंट पाई/2 तो 1 होता है, तो स्क्वायर करेंगे तो वो भी 1 आ जाएगा, साथ में पाई/2 है। और ये ए से ही कट जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 2 पाई बच जाएगा जी। फिर लॉग अगर हम इधर भेजेंगे, लिमिट एक्स टू ए, जे वाई था, साथ में लॉग था, तो जब हम लॉग उधर भेजेंगे तो ई की पावर हो जाएगी। तो लिमिट एक्स टू ए, साथ में वाई, वो क्या बन जाएगा, ई की पावर 2/पाई। और फिर हम वैल्यू डाल देते हैं, लिमिट एक्स टू ए, वाई हमारा क्या है, 2 - x/a की पावर 10 पाई x/2। तो कितना आंसर आ गया, ई की पावर 2/पाई। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10th पार्ट है, वो है लिमिट एक्स टू 0, tan x/x की पावर 1/x। तो tan जब x/x होता है उसको 1 कहते हैं, 1 की पावर 0, 1/0 इन्फिनिटी हो गया, तो ये 1/इन्फिनिटी फॉर्म है जी। अब जब 1/इन्फिनिटी फॉर्म है तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो लॉग लेके करेंगे। तो y क्या बनेगा, tan x/x की पावर 1/x। लॉग ले लेंगे तो क्या बनेगा, 1/x लॉग tan x/x। अगर इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर लूँ, एक तो लिमिट लगा दें, लिमिट एक्स टू 0 लॉग वाई है, इसको मैं ऐसे लिख लूँ, लॉग में डिवाइड हो तो माइनस हो जाता है, लॉग tan x माइनस लॉग x डिवाइडेड बाई एक्स। अब जब एल हॉस्पिटल लगेगा इस पे, तो लिमिट एक्स टू 0 लॉग का 1/tan, tan का सीकेंड स्क्वायर, लॉग x का 1/x, और इस x का 1। अब इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, तो ये बन गया लिमिट एक्स टू 0, ये साइन ओवर कॉस हो जाएगा ना, तो ऊपर कॉस चला जाएगा, नीचे साइन आ जाएगा, ये बन जाएगा 1/cos²x, ये -1/x, और नीचे तो 1 ही है। ये लिमिट एक्स टू 0, ये कट जाएगा,
तो बच गया बटे 1/sin x cos x माइनस 1/x। अब इसका एलसीएम ले लें। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा x साइन x कॉस x, तो ये बन गया x माइनस साइन x कॉस x। अब इसको भी बेटे थोड़ा सा मैनेज करें। तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको भी टू सॉरी, इसको x से डिवाइड कर दूं, x से नहीं, पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको भी 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। उससे क्या होगा जी? ये बन जाएगा x माइनस साइन 2x डिवाइड बाई 2, और ये बन जाएगा x साइन 2x डिवाइडेड बाई 2। तो इसका भी एलसीएम ले लें। तो ये बन गया 2x माइनस साइन 2x, और ये बच गया हमारे पास x साइन 2x। अब देखो बेटे, मल्टीप्लाई में आ रहा है तो हमने पढ़ा। अगर मल्टीप्लाई में आ रहा हो तो हम अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो क्या करेंगे? 2x से डिवाइड कर देते हैं, 2x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये बच गया 2x माइनस साइन 2x, ये बच गया 2x स्क्वायर, और साइन 2x बाई 2x 1 हो जाएगा जी। अब ये देखो 0/0 फॉर्म बन गई है। अब ये 0/0 फॉर्म बन गई, तो एल हॉस्पिटल लग जाएगा। इधर तो लॉग बाहर निकाल लो, लॉग लिमिट एक्सप्रेस टू 0, और साथ में y था। लिमिट एक्सप्रेस टू 0, इसका करेंगे तो 2, इसका करेंगे तो 2 cos 2x, और इसका करेंगे तो 4x। ये फिर 0/0 फॉर्म है। फिर इसकी लिमिट लेंगे तो लिमिट एक्सप्रेस टू 0, इसका 0 हो जाएगा, इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 साइन 2x हो जाएगा, नीचे 4 से 4 कट जाएगा जी। तो साइन 0 फिर 1, साइन 0 0 बन गया। अब लॉग इधर जाएगा तो बनेगा लिमिट एक्सप्रेस टू 0 y इज इक्वल टू ई की पावर 0, और ई की पावर 0 1 होता है। लिमिट एक्सप्रेस 0 y की वैल्यू डाल देंगे तो वो है tan x अपॉन x की होल पावर 1/x। तो वो कितना आंसर आ गया? 1 आ गया जी हमारा आंसर। यही है हमारा। तो बेटे एक ही क्वेश्चन रह गया अब हमारा, इसका दो रह गए क्वेश्चन। एक वेरी फर्स्ट जो है वो लिमिट एक्सप्रेस टू 0, a1 की पावर x, a2 की पावर x, एंड सो ऑन an की पावर x का होल डिवाइडेड बाय n का होल पावर 1/x है। तो इसको भी y मानेंगे बेटे। ये देखो a की पावर 0 1 होता है, 1 1 1 1 1 बना, तो 1 1 n टाइम्स ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा? n हो जाएगा, n/n 1 हो जाएगा, और 1 की पावर 0 इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये 1/infinity फॉर्म बन रही है थी। तो इसको भी y a1x, a2 की x, an की x डिवाइडेड बाई n का होल 1/x था। तो हमें लॉग लेना पड़ेगा। हम इसका लॉग लेंगे तो बेटे लॉग y पावर बाहर आ जाएगी, ये बचेगा लॉग a1 की x, a2 की x, सो ऑन an की पावर x। इसको मैं लिख दूं साथ में माइनस लॉग n। और फिर अगले स्टेप में हम क्या लेते हैं? लिमिट, तो वो भी साथ ही ले लेते हैं। अब थोड़ा लिखना कम पड़ेगा। तो ये बेटे बन गया 0/0 फॉर्म जी। तो अब इस पे एल हॉस्पिटल लगेगा, और लॉग इसका बाहर निकाल देंगे तो लॉग लिमिट एक्सप्रेस 0 y, इसका करेंगे तो बेटे ऊपर वाले का करेंगे तो लॉग का 1/a1x, a2x, एंड साथ में an x। और बेटे आपको पता होना चाहिए a की पावर x का जो होता है a की पावर x log a, अगले का भी a2 के x log a2। ये a1 बनेगा, ये log a2 बनेगा, और लास्ट वाले का क्या बनेगा? a की nx log an, और नीचे तो 1 आ जाएगा। अब देखो लिमिट जब डालेंगे ना,
तो जब लिमिट डालेंगे तो नीचे जीरो नहीं बनेगा। अब देखो बेटे, जब लिमिट डालेंगे तो ये बनेगा वन, ये भी बनेगा वन, और एंड में भी बनेगा वन। ये भी बनेगा वन लॉग ए वन प्लस वन लॉग ए टू प्लस ऑन वन वन लॉग ए एन, वन लॉग ए एन बन जाएगा। अब इससे क्या होगा कि ये लॉग अगर मल्टीप्लाई प्लस में है तो लॉग में सारी टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और बाहर एन जो वन है कितनी बार ऐड हुए हैं, एन टाइम्स। अब लॉग से लॉग काटने से पहले इधर लॉग था, लिमिट एक्स टू जीरो थी, वाई था, ये लॉग है, ये ए वन है, ए टू है, ए एन है, और इसकी होल पावर वन बाई एन कर दे तो लॉग से लॉग कट जाएगा। तो लिमिट एक्स पच्चीस टू जीरो और वाई बच जाएगा, और आंसर कितना आ जाएगा हमारा, ए वन ए टू अप टू ए एन की पावर वन बाई एन। अब हम वन वाई की वैल्यू डाल देंगे। जो वाई की वैल्यू थी वो क्या थी हमारी, ए वन एक्स, ए टू एक्स, ए एन एक्स डिवाइडेड बाई एन की होल पावर वन बाई एक्स। तो आंसर कितना आ गया, ए वन ए टू अप टू ए एन की होल पावर वन बाई एन। बेटे एक एक ही क्वेश्चन रह गया है इस एक्सरसाइज का ना, वेरी फर्स्ट नहीं किया था हमने, आज वो कर ले। वो क्वेश्चन है, कहता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो टेन पाई बाय फोर प्लस एक्स की होल पावर वन बाई एक्स। देखो जीरो डालेंगे ना, टेन पाई बाई फोर बनेगा, टेन पाई बाई फोर वन होता है, वन बाई जीरो इन्फिनिटी होता है, जी वन बाई वन की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो पहले इसको वाई मानेंगे। वाई क्या बनेगा हमारा, टेन पाई बाय फोर प्लस एक्स की होल पावर वन बाई एक्स। फिर लॉग ले लें, लॉग लेंगे तो वन बाई एक्स बाहर आ जाएगा, लॉग टेन पाई बाय फोर प्लस एक्स। फिर लिमिट लेंगे, लिमिट एक्स टू जीरो लॉग वाई, लिमिट एक्स टू जीरो लॉग टेन पाई बाय फोर प्लस एक्स, और नीचे एक्स। तो ये कौन सा बन गया, जीरो बाई जीरो फॉर्म बन गई। लॉग टेन बाई बाय फोर, टेन बाई बाय फोर वन होता है, लॉग वन जीरो हो जाएगा। इसमें से तो लॉग बाहर निकाल लो, साथ में वाई। इसका अब जब करेंगे तो बेटे लॉग का क्या होगा, वन बाई टेन का क्या हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर, और एक्स का कितना हो जाएगा, वन। अब देखो लिमिट डाल के जीरो नहीं बनेगा, टेन पाई बाय फोर बनेगा, एक एक बनेगा सीकेंड स्क्वायर पाई बाय फोर। हाँ, तो जो टेन पाई बाय फोर होता है ना बेटे वो वन होता है, और सेकंड पाई बाय फोर अंडर टू होता है। तो जे बन जाएगा वन, जे बन जाएगा अंडर टू उसका स्क्वायर। फिर हम लॉग जो है, तो लॉग इधर भेजेंगे तो जे बन जाएगा हमारा, जे बन गया टू, तो जे बन गया ई की पावर टू। उसके बाद लिमिट वाई की वैल्यू डाल देंगे, तो वाई हमारा क्या है, टेन पाई बाय फोर प्लस एक्स की होल पावर वन बाई एक्स। तो उसका आंसर कितना आ गया है, ई की पावर। यही हमारा आंसर होगा जी। तो बेटे इससे आज हमारा ना सारे जितनी भी आपकी बुक की एक्सरसाइजेज है ना उसके सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। अब जब भी टाइम लगेगा तो नेक्स्ट कहीं ना कहीं हम इसकी एग्जांपल्स भी अपलोड कर देंगे बेटे। अदरवाइज वी विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर। ओके जी, थैंक यू।